Hello everyone, welcome to all of you. So here is an important update for you dear students from the COP 2026. As we all know, round 1 and round 2 already finish हो चुका है. COP पे now round 3 offers are available. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं. This is the official website cop2026.itr.ac.in. यहाँ देख सकते हो राउंड 3 ऑफर्स रिलीज हो गए हैं और ये डिसीजन मेकिंग इज लाइव इन द कैंडिडेट पोर्टल. आपको आपके पोर्टल पे दिखाई देंगे. मैम कैसे देखिए पोर्टल, तो ऑल दो यू नो वेरी वेल, लेकिन आपको यहाँ पे COP 2026 पे आना है, यहाँ पे लॉग इन करना है एंड देन यू विल सी जो भी आपने चॉइसेस फिल की थी वो डिसीजंस आपको वहां दिखाई दे रहे होंगे. ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम हाउ वी नीड टू प्रोसीड, फर्स्ट और सेकंड राउंड में मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वैसी चॉइसेस नहीं मिली. ठीक है, नाउ हाउ आई नीड टू प्रोसीड सो दैट मुझे अच्छी चॉइसेस मिल जाए या मेरे पास और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. तो इस बात को समझे. तो हियर डियर स्टूडेंट्स, इट्स मेंशन ऑलरेडी देयर द शेड्यूल ऑफ द मेन राउंड्स ऑफर. ठीक है, क्या है, राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑलरेडी फिनिश हो गए हैं, दैट वी नो वेरी वेल. इन दोनों फर्स्ट 2 राउंड्स में हर एक कैंडिडेट के पास एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन था, रिटेन एंड वेट का ऑप्शन भी था एंड रिजेक्ट एंड वेट का ऑप्शन भी था फॉर एवरी कैंडिडेट. ठीक है, नाउ सिंस यू एंटर्ड इन द राउंड 3, अब राउंड 3 ये जो 24 मई से लेकर 27 मई तक चलने वाला है, इस राउंड में आपके पास एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन तो अभी भी है. मतलब जो चॉइस आपको मिल रही है आप उसको एक्सेप्ट कर लो, फ्रीज कर लो, बात खत्म. और बाद में आपको वहां पे जो भी फीस होगी वो फीस जमा करानी है. ओके, दैट यू नीड टू सबमिट एंड उसके बाद वो आपकी जो कॉलेज की फीस होगी, एडमिशन फीस, उसमें से डिडक्ट हो जाती है. दैट इज द प्रोसेस. ठीक है, अब यहां इंपॉर्टेंट बात है कि मैम किसी बच्चे को रिटेन एंड वेट करना हो, मतलब अभी भी उसको अपनी रिक्वायर्ड चॉइस नहीं मिल रही है, इफ ए कैंडिडेट वांट्स टू गो फॉर द रिटेन एंड वेट, तो क्या अपॉर्चुनिटी है, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझे. तो रिटेन एंड वेट, यहां यस भी लिखा है, नो भी लिखा है. मैम हम तो कंफ्यूज हो गए. रिजेक्ट एंड वेट का ऑप्शन तो है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी ऑप्शन, तो ठीक है आप उसको रिजेक्ट कर दो और अब आप वेट करो अपकमिंग राउंड्स के लिए. ये दोनों चॉइसेस आपके लिए ओपन है. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिटेन एंड वेट. क्या मतलब है इसका, यहां समझे. So it is clearly mentioned no retain and wait available for the third time. मतलब ये उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट 2 राउंड्स में रिटेन एंड वेट को कैरी किया था. फर्स्ट राउंड में जो चॉइस आई उसको ही आपने सेकंड में भी कैरी किया, राइट. तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि नो रिटेन एंड वेट अवेलेबल फॉर द थर्ड टाइम इफ यू कैंडिडेट सेलेक्टेड रिटेन एंड वेट ऑन द सेम मतलब सेम इंस्टीट्यूट एंड सेम प्रोग्राम जो आपको ऑलरेडी ट्वाइस ऑफर हुए थे, ऑफर ट्वाइस इन द 2 प्रीवियस राउंड्स. अगर आपको पहले जो 2 प्रीवियस राउंड में ऑप्शंस थे, जो ऑफर्स अवेलेबल थे, अगर आप उन दोनों ऑफर्स पे, ठीक है, उन दोनों राउंड्स के ऑफर्स पे अभी भी रिटर्न एंड वेट पे जाना चाहते हो तो भैया ये अवेलेबल नहीं रहेगा. दैट इज क्लियरली मेंशन हियर. ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझो. In rounds 1 to 4, you may choose among accept and freeze, retain and wait or reject. But retain and wait cannot be selected more than twice for the same offer. मतलब जो सेम ऑफर अगर आपके पास आया था, जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में आया है, तो उसके लिए अब आपके पास रिटेन एंड वेट का ऑप्शन नहीं रहेगा. अच्छा मैम अगर नया ऑफर आया तो, हाँ नया ऑफर अगर आता है तो आपके पास, इसीलिए इन्होंने यस और नो दोनों लिखा है, नया ऑफर आया है तो आपके पास रिटेन एंड वेट का ऑप्शन हो सकता है. बट इफ यू आर कैरिंग द सेम वन, अगर आपको वही ऑफर मिल रहा है जो लास्ट 2 राउंड्स में था, देन यू आर नॉट एबल टू रिटेन एंड वेट देयर. अब या तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा या फिर आपको उसको रिजेक्ट करना होगा. इन बोथ द केसेस, एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिजेक्ट एंड वेट. ठीक है, इट इज मेंशन क्लियरली रिटेन एंड वेट मस्ट बी चूजन इन ईच एलिजिबल राउंड. ठीक है, इफ नो एक्शन इज टेकन इन अ राउंड, अगर मान लीजिए आप इस राउंड में कोई एक्शन नहीं लेते हैं, देन ऑल द ऑफर्स इन दैट राउंड आर ऑटोमेटिकली कंसिडर रिजेक्टेड. अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो जो भी ऑफर्स आपके पास है दैट ऑटोमेटिकली दे विल कंसिडर इट एज एन रिजेक्टेड. ठीक है, सो राउंड 5, अब ये बात की बात है, हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे. सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से अब चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब आपको हो सकता है कि जो आप प्रोग्राम चाह रहे हैं वो आपको अभी तक मिल रहा था लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा था, या इंस्टीट्यूट मिल रहा था तो वो प्रोग्राम नहीं मिल रहा था. तो नाउ यू नीड टू चूज योर ओके ऑप्शंस वेरी केयरफुली सो दैट आप अपकमिंग राउंड्स का अच्छे से बेनिफिट ले पाए. ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस क्लियर दे रहा है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिजेक्ट एंड वेट. अब रिजेक्ट कर दोगे तो हो सकता है दोबारा जो आपने रिजेक्ट किया है वो आपको दोबारा ना मिलेगा. ठीक है, लेकिन यहाँ रिटेन एंड वेट में भी थर्ड और फोर्थ राउंड में रिपीट नहीं हो सकता. अब मैक्सिमम 2 टाइम्स सेम ऑफर को रिटेन एंड वेट कर सकते हैं, नॉट मोर देन 2 टाइम. ये इन्होंने यहां लिख दिया है. ठीक है, फिर ये बात की बात है यहाँ पे
जो 6, 7, 8, 9, 10 राउंड होंगे, ठीक है, वो भी अवेलेबल रहेंगे। लेकिन ये जो राउंड्स हैं, एक्शंस अवेलेबल टू कैंडिडेट, अभी हम फर्स्ट से लेकर 5th राउंड की बात कर रहे हैं। तो ये जो राउंड 3 चल रहा है, दिस विल बी अवेलेबल फ्रॉम 24 मई टू 27 मई, और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, सोचने का। एंड देन द 4th राउंड विल स्टार्ट फ्रॉम द 31 मई टू 3rd जून। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 5 राउंड है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सोचना होगा। जो आपकी चॉइसेस है, आई विल सजेस्ट यू थोड़ा केयरफुली उसको फिल करो, ठीक है, सोच समझ के, ऑप्शंस रखने के बाद में ही आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट पे जाएं, क्योंकि अब रिटेन एंड वेट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।